फैजान अहमद, असल में डाउट इस चीज को लेकर है जो बार बार कहा जा रहा है, जो ओवैसी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमें पता था ये लोग रुकने वाले नहीं है। हिंदूवादी संगठन, विष्णु भाई या हिंदू सेना वाले लोग या विष्णु जैन जैसे लोग, ये लोग रुकने वाले नहीं है अयोध्या के बाद। ये बाबरी, फिर काशी, फिर मथुरा, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे, तो ये लोग रुकने वाले नहीं है और बिल्कुल ओवैसी सही साबित हो रहे हैं। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे बंगाल में, यूपी में, एमसीडी दिल्ली में और गुजरात में जो असदुद्दीन ओवैसी का हाल हुआ है, उसको मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैन इंडिया कोई बात अब नहीं करनी चाहिए अगर उसमें जरा सी भी शर्म है। हैदराबाद की गलियों की राजनीति करे, वो उस पर ज्यादा सूट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये आज राम जन्मभूमि के बाद मथुरा की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि सत्ता देख के हिंदुत्व की बात करने वाले लोग या भाजपा की बात करने वाले लोग आज एकदम से ये कहीं बबूलों की तरह खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है। ये वाली बात तो पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता का कोई फायदा उठा के विष्णु जैन जैसे लोग अब आगे आ गए। नहीं, ये तो हमेशा से लड़ रहे हैं। हां, सत्ता से और मीडिया से यह फायदा हुआ है कि इन लोगों की आवाज को एक मंच मिल गया है। दूसरी बात, विष्णु जैन ने एक बहुत अच्छी बात करी। लॉ में एज अ लॉयर आपको बताऊं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं और आपके श्रोताओं को शायद अच्छा लगे, जहां जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन यह माना गया है कि यह शब्द साथ में जुड़ा होगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन माना गया है फ्री, फेयर और स्पीडी होगा। ट्रायल, लॉस में सिर्फ ट्रायल लिखा है, लेकिन माना गया है स्पीडी होगा, फेयर होगा और बिना प्रेजुडिस होगा। इसी तरह जो विष्णु जैन भाई ने बात बोली कि पोजेशन का मतलब लॉ में यह नहीं होता कि अमन चोपड़ा साहब मेरे घर पर बैठे हैं तो वो उनका पोजेशन हो गया। नहीं, पोजेशन मींस लॉफुल पोजेशन। लॉफुल लिखा नहीं गया है कानून की किताब में, लेकिन अर्थ इसका यही है। सवाल उठता है 1947 में, जो चाहे ज्ञानवापी हो चाहे मथुरा हो, अगर वहां पर मस्जिदें थीं या मस्जिद कमिटीज का वहां पर पोजीशन था, तो क्या वो लॉफुल और लीगल था? अगर लॉफुल और लीगल था, आप विष्णु जैन को या विष्णु गुप्ता को या किसी को कोर्ट में यह साबित कर दीजिए कि 1947 का जो पोजीशन था वो लॉफुल था। उसके बाद अट्रैक्ट होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अच्छा। अगर आप अपना पोजीशन 1947 में साबित ही नहीं कर पाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब मूल स्वरूप को जानने के लिए ही सर्वे हो रहा है, पता तो लगे मूल स्वरूप है क्या, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लेकर बैठा था आज, मैंने इसको भी पढ़ा। मैं दानिश कुरैशी है मेरे साथ, दानिश भाई है, वो मेरे ख्याल से समझा देंगे। दानिश भाई, क्या आपत्ति क्या है, कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये वॉयलेशन कह रहे हैं ओवैसी साहब, या आपको क्या लगता है, क्या ये वॉयलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अगर सर्वे होता है शाही ईदगाह का? दानिश कुरैशी। देखिए अमन भाई, मैं तो ये कहूंगा कि कल मैं ये पिटिशन फाइल कर दूं कि भाई न्यूज 18 जो है ये हमारे यहाँ पुरखों का मजार हुआ करता था, यहाँ आप सर्वे करवा दीजिए। तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बाद के हालात बनाए गए, बाबरी मस्जिद का फैसला बताइए तो आप किन एविडेंस पे दिया गया, बताइए, कोई बताएगा मुझे? एविडेंस के बियॉन्ड फैक्ट फेथ को रखा गया। क्या कहा गया कि भाई यूके एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था, क्या वहां मंदिर था? नहीं था। नीचे मूर्तियां प्रकट हुई तो नहीं रखी गई। जिस तरह तोड़ा गया वो गैर कानूनी था। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी ऑपरेटिव पार्ट ये कहता है कि भाई यूके एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था है, इसलिए आप ये उनको दे दीजिए और उसके बदले आप दे दीजिए। अरे बदले में किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था। तो दिक्कत यहां यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहां से ही शुरू हो रहा है कि जब फेथ के आधार पर हमारे टॉप कोर्ट ने, हमारे फेडरल कोर्ट ने इस तरीके के फैसले सुनाए, उसके बाद ही तो ये सारा मामला नीचे चल रहा है। आप क्या समझते हैं, इससे देश में सौहार्द बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। दिक्कत यह है कि जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हैंडल करने के बजाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो लॉज थे उसके अंदर में बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया था कि आजादी के बाद 1947 की रात से जिनके पास जो स्थिति है धार्मिक स्थानों की, वही स्थिति रखी जाएगी। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो स्थिति 1968 में हुई थी या 47 में थी वो स्थिति बराबर नहीं थी। तो आप मुझे ये बताइए, 70-75 साल के बाद में आपको ये ज्ञान हुआ, ये संज्ञान आया? 1968 के बाद आज आपको 2022 में या 21 में ये संज्ञान
हुआ कि भाई ये जो प्रोसेस है पूरा, ये पूरा इलीगल था, जो सेटलमेंट हुआ था इसके अंदर में वो पूरा मतलब कानूनी तर्ज पे नहीं हुआ या गैर कानूनी तरीके से हुआ? तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोर्ट के फैसले को मानिए और आप ही उस सेटलमेंट को नहीं मान रहे हैं जो कानूनी तर्ज पे किया गया दोनों पक्षों में। दानिश, आपने कहा सौहार्द बनाए, इससे सौहार्द नहीं बढ़ेगी अगर हिंदू पक्ष इस तरह से दावा करेगा, यही आपने कहा? ये सौहार्द के लिए ठीक नहीं होगा। कोई किसी का भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अच्छा एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूँ, आपकी आस्था होगी मक्का मदीना में? बिल्कुल है। अगर कोई आपको कहे कि सौहार्द बनाए रखने के लिए उस पर दावा छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे? देखिए सुनिए मेरी बात, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरी आस्था मदीने में है, मक्का में है, ये मेरा तो फिर अगर कृष्ण भक्तों मैं इंडिया में सुन तो अगर कृष्ण भक्तों की, दानिश भाई बिल्कुल, अब एक समझे, अब आप फर्क को समझे। आप इंटरप्ट अच्छा चलिए आप बोलिए, बात को कंप्लीट करने दीजिए मुझे। सवाल ये है कि मेरी आस्था है, आपकी भी आस्था है, हमारे यहाँ जो कानून है वो कानून नाफिज है, वहां के जो कानून है वहां के कानून उनके लिए हैं। ये हमारे यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम कानूनी तर्ज पे ही तो बात कर रहे हैं, हम कोई जबरन बात कर रहे हैं, दानिश कुरैशी, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं नहीं। सारी बातें सही है, सारी बातें सही है आपकी आस्था पहले बाबर में थी और अब औरंगजेब में है। प्रॉब्लम ये है औरंगजेब ने बनाया मंदिर, आपकी औरंगजेब में आस्था क्यों है? औरंगजेब की बनाई मस्जिद में आपकी आस्था क्यों है? कान्हा में होनी चाहिए आपकी। बाबर का घर है, सुनिए अमन चोपड़ा, मस्जिद अल्लाह का घर है, किसने बनाई उससे आप अरे क्यों भाई, वो कृष्ण जन्म स्थान अगर कहा जा रहा है, एक मिनट, आपको अगर वो कृष्ण जन्म स्थान कहा जा रहा है, आपकी आस्था प्रज्ञा ठाकुर में तो रखिए, हमारी आस्था अल्लाह में है, हमारी आस्था मस्जिद में है और ता कयामत सुबह कयामत तक वो रहेगी इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मैं यही समझा रहा था दानिश भाई, वो एक जिस तरह वो जिस तरह से बाकी मस्जिद है वो एक दूसरी मस्जिद है, लेकिन वो हिंदुओं के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान है। अगर सौहार्द के लिए आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना दानिश, अरे अब रुक जाइए, अब आप रुक जाइए दानिश भाई, आपने अपनी बात रखी। मेरे कहने का मतलब है सौहार्द की कीमत हिंदू ही क्यों चुकाए? ये सौहार्द का संदेश, एक नजीर तो आप लोगों को पेश करनी चाहिए कि चलिए छोड़िए यार अमन भाई, हो गया हम बाबरी में हार गए, वहां पर लड़ लिए, काशी में हम 3 ही तो जगह हैं, काशी, अयोध्या, काशी, मथुरा, खत्म करिए विवाद, ले लीजिए भाई, बात खत्म। भाई मथुरा में ही तो पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण, उस पर तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। 3.37 एकड़ जो अभी विष्णु जी ने बताया, वो जमीन तो है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की। देवकीनंदन ठाकुर जी, विवाद कहां है, क्यों है और क्या सुलझ पाएगा, और क्या कोर्ट से ही निकलेगा हल या कोई और तरीका भी है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का? क्योंकि एक मौका था, बाद में कहा गया कि राम मंदिर वाला हो सकता था, माने नहीं ये लोग। बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, वैसे धमकियां भी बड़ी मिल रही हैं आजकल आपको, मैं देख रहा था, थोड़ा हल्का बोलेंगे मुझे लग रहा है आज आप। मैं क्यों हल्का बोलूंगा? सनातन की बात होगी, धर्म की बात होगी, अपने भारत की बात होगी, भारत की संप्रभुता की बात होगी, मैं कभी इन धमकी वमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। ये जो धमकियां, अमन जी आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और कितने प्यार से आप बात रख रहे हैं, सभी लोगों ने रखा, सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं। मुझे धमकी कोई कितनी भी दे ले, कहीं भी दे ले, जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक मैं अपने सनातन का कार्य करूंगा, अपने सनातनियों का कार्य करूंगा। 4 वेद 6 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमें ये बताते हैं कि मथुरा में कृष्ण थे, अयोध्या में राम थे, काशी में महादेव थे। इन तीनों जगह पर हम सनातनियों की, जो 110 करोड़ सनातनी पूरे वर्ल्ड वाइज कहीं भी रहते, जिसमें से 105 107 तो यहीं रहते अपने देश में ही, तो इन सब सनातनियों की आस्था मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में है। और मैं जहां तक मानता हूं, जो फॉरेनर्स भी हैं, जो सबसे ज्यादा कृष्ण को फॉलो करते हैं, इवन उनको भी मालूम है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, वहां कारागार है, वहां पर वसुदेव जी देवकी मैया को अरेस्ट किया गया था और कंस ने उनको वहां रखा था। भगवान श्री कृष्ण से पहले बच्चों को उस कारागृह की दीवारों पर ही समाप्त किया गया था, 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया गया था। हम सबकी आस्था मथुरा में है, कृष्ण जन्मभूमि में है। मुझे नहीं लगता कि इनको सिर्फ प्रे करना है। और जो 13 एकड़ प्लस जो पॉइंट जमीन है, वो जमीन आज भी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अंडर ही है। उसमें जहां भी हमारे मुसलमान भाई लोग रहते हैं जिन कमरों में, उनका किराया भी, उनका टैक्स भी मथुरा जन्मभूमि कृष्ण ट्रस्ट जो है वही दे रहा है, आज भी दे रहा है। भाईचारे का तो ये सबसे प्यारा उदाहरण है कि रह रहे हैं वहां मुसलमान भाई,
और उसका जो टैक्स है, उसका जो किराया है वो भर रही है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, आज भी भर रही है। तो यहाँ मालिकाना हक की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जब टैक्स हम भर रहे हैं, बिजली का बिल हम भर रहे हैं, सब हम भर रहे हैं, वो रह रहे हैं वहां पर। और सर्वे की बात जो हमारे कोर्ट ने कही है, तो सर्वे तो होना, तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मत होने दीजिए। भाई लोग, ये जो हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये कहें कि हम लोग अपना हिंदू और मुसलमान भाई लोग भाईचारा निभाएंगे, हम अपना वहां से निकल जाते हैं, हमें नमाज पढ़नी है, हम कहीं भी पढ़ लेंगे, निभाएं भाईचारा, हम इनके साथ हैं। ये पूछिए इनको, ये इस भाईचारे को निभाएं, कोई भी टीवी पर डिबेट ही नहीं होगी, बल्कि इनकी वाहवाही पूरे वर्ल्ड वाइड होगी। हम थोड़ी ना कह रहे कि मक्का में हमारे कृष्ण का जन्म हुआ है, हम यही ना कह रहे कि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है। अब जन्मभूमि कैसे बदल देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ कैसे इनकी बदली जा सकती है क्या? ये मौलाना कादरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी राम मंदिर वाले मामले में। मौलाना कादरी, आप लोग एक नजीर पेश कर सकते थे, क्या यहां पर एक नजीर पेश की जा सकती है मौलाना कादरी? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट का सर्वे का ऑर्डर है और हम अपनी तरफ से उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में बात रखी गई, कोर्ट का जो है ऑर्डर के मुताबिक सर्वे होगा। अब रहा सवाल कि मथुरा शाही ईदगाह के लोग ऊंची अदालत में जाएंगे, सर्वे को रुकाएंगे नहीं रुकाएंगे, वहां की जो कमेटी है वो तय करेगी। राज साहब, मेरा एक ही सवाल पिछले 1 साल से है, ज्ञान व्यापी का भी जब मसला उठा जी, तो मैंने यही सवाल किया कि साहब, आप जब 1991 वर्शिप एक्ट लागू है हमारे पास, तो हम कोर्ट में जब गुहार लगा रहे हैं तो कोर्ट में फैसला संविधान की रोशनी में ही होगा, कानून की रोशनी में होगा। तो कोर्ट में जो काम होगा, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा ठोस वहां से फैसला निकलेगा, काफी वक्त जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हमने इससे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इसको संवाद के जरिए आप हल करें, अपने देश के सौहार्द को बरकरार रखें, हिंदू मुस्लिम धर्म गुरु साथ में बैठे, आप ये काम करें। या नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि मोदी हुकूमत तो बहुमत में है, उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो जो चाहे कानून ला सकते हैं। तो आप इसको 91 एक्ट पे जो है पार्लियामेंट में बहस करें, आप एक्ट को खत्म कर दीजिए। ये 3 स्थान नहीं, 3000 स्थान आप ले सकते हैं। नहीं तो मौलाना हम ये कह रहे हैं साहब, मौलाना कादरी, लेकिन अगर ये करना होता तो थोड़ी ना राम मंदिर के लिए 497 साल का इंतजार होता, कोर्ट का इंतजार किया, 350 साल वहां पर काशी में इंतजार, यहां पर भी शायद 360 362 साल यहां पर भी इंतजार, क्योंकि कोर्ट पर भरोसा है और जो भी होगा कोर्ट से ही होगा, वो तो कोई डाउट है नहीं। कोर्ट से या हो सकता है सपोर्ट से, अगर सपोर्ट से हो जाए तो बेहतर है। लेकिन मेरे हाथ में है ये, कादरी साहब, मेरे हाथ में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अगर आप मुझे बता दें, अगर आपने पढ़ा हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कहां पर सर्वे वॉयलेट कैसे करता है? सर्वे की काम मनाही है इसमें। सुनिए, वॉयलेट अगर कर रहा हूं मैं ये कहूं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे वॉयलेट करता है, मैं ये कह रहा हूं कि आप फैसला क्या करेंगे। 1947 के बाद जो इबादत गाहें हिंदू की हो कि मुसलमान की हो, वही स्थिति में रहेंगे। जब ये कानून है तो फिर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? मुझे ये समझाइए। यस मौलाना कादरी, वो किस स्थिति में थे यही जानने के लिए सर्वे हो रहा है। अब आप आए लाइन पर, अब आप समझे, वो 15 अगस्त 1947 के बाद वो क्या मूल स्वरूप क्या था, वही जानने के लिए तो ये सर्वे हो रहा है। पता तो लगे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पे लागू होता है या नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद विष्णु भाई आपके पास और डॉक्टर रिजवान आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।